तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि उसका हमारे साथ पूर्व जन्म का कोई ऋण था, तो जो हम उस समय चुका नहीं पाए, इसलिए हमारे साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है। तो यही सोचकर रख के उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, क्या भगवान जी भी यही सोचकर उस इंसान को माफ कर देंगे कि उसका पूर्व का प्रारब्ध था? क्या उसके लिए दुष्ट कर्मों की कोई सजा? नहीं, उसको दंड मिलेगा। हम उसको चुपचाप सह भी सकते थे, लेकिन हमने थप्पड़ मारा, ये मेरी नवीन क्रिया बनी और आपका प्रारब्ध क्षय हुआ, अब मुझे उसका भोगना पड़ेगा। हमारे अंदर प्रेरणा हो रही, संयोग भी बना, आप गलत भी किए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा आदेश करती है क्या? आप सोचो, भगवान की तो बात छोड़ो, क्या भारतीय सरकार, हमारे कानून में ऐसा है क्या? रिपोर्ट करो, ऐसा है? रिपोर्ट करो, मतलब कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। तो आपके अंदर प्रेरणा हुई कि मैं इसको पीट दें, उसका प्रारब्ध प्रेरणा कर रहा है, लेकिन आपने नहीं पीटा तो उसका प्रारब्ध क्षय हो गया और आपका नवीन कर्म नहीं बना। अगर आपने पीट दिया तो उसका प्रारब्ध तो क्षय हुआ पीट के, लेकिन आपके लिए नवीन कर्म बन गया। प्रारब्ध से हमारे पास सामग्री आ सकती है, लेकिन भोगे ना भोगे ये हमारे विवेक के ऊपर है। प्रारब्ध बलवान है, वो प्रेरित करेगा, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। तो अगर हम क्षमा कर दिया तो उसका तो जो कर्म बना उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। हमारा हृदय निर्विकार हो गया और जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारे प्रति कटु व्यवहार किया, वो उसका भागीदार बनेगा, उसको दंड भोगेगा। तो इसलिए हम ये भी ना चाहें कि उसे दंड मिले। संत जन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनको कभी दुख न पहुंचे नाथ, उनको कभी दुख न पहुंचे। इसीलिए तो संतों की महिमा है। तो चलना है निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में। तो जब हमें कोई अपमान करता है तो हमारा प्रारब्ध क्षय होता है, हम उज्जवल हो रहे हैं और वो मलिन हो रहा है। तो हमारा प्रारब्ध हमें भगवान की तरफ बढ़ाता ले जा रहा है, निर्मल करता हुआ। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को धुल जाने दें, बीच में अड़ंगा ना लगाएं। हमको गाली दी, राधा राधा, चुपचाप निकल गए, खत्म, हमारा प्रारब्ध क्षय हो गया। तो ये भाव जो शास्त्र में सिद्धांत है उसके अनुसार चलना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्दी निर्मल और आनंद में हो जाते हैं। संसारिक बुद्धि से सोचा जा सकता है कि एक बार गाली दी, अगर मैंने क्षमा कर दिया तो अगली बार और गाली देगा, वो गाली देने लायक नहीं रहेगा। तुम क्षमा करके तो देखो, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। उसको ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि मालिक है ना, इस जगत का मालिक है, वो देख रहा है। अगर 10